Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question rural advertising. मतलब जिस तरीके से अर्बन एरिया में एडवर्टाइजिंग किया जाता है, उसका कंटेंट जो होता है या उसका जो मीडिया होता है या जिन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है वो अलग होता है। लेकिन रूरल एरिया में जब रूरल कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है तो उसका कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, कौन सा मीडिया यूज करना चाहिए, उसके बारे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूरल एरिया के बारे में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रूरल एरिया है वो किस तरीके से है। अगर हम लोग 2011 का इंडिया का सेंसस देखते हैं तो 68.84% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रह रही है। मेजर जो इंडिया का पॉपुलेशन का चंक है वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। और इंडिया में टोटल 6,40,867 विलेजेस है जहां पे ये 68.84% पॉपुलेशन जो है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पे मेन हाईलाइट ये है कि रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो काफी थिन है। मतलब यहाँ पे हर एक गांव में बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसे अर्बन एरिया में हम लोग देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर ही कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन रूरल एरिया में ऐसे नहीं होते। वहां पे विलेजेस के अंदर, एक विलेज के अंदर हम लोग को काफी थिन पॉपुलेशन पाई जाती है, मतलब बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। और ये पॉपुलेशन जो है वो वाइडली स्प्रेड है। मतलब एक गांव जो है वो पर्टिकुलर एरिया में होगा, वहां से दूर दूसरा गांव होगा, वहां से दूर तीसरा गांव होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब गांव में जाते हो तो वहां पे आप लोगों के गांव के अंदर जाने के लिए आप लोगों को एक एक घंटा बस के लिए वेट करना पड़ता है, और वो गांव जो होते हैं काफी दूर भी होते हैं। मतलब मेन जो हाईवे है वहां से अंदर गांव में जाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। इंडियन विलेजेस की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो काफी थिन है, और ये पॉपुलेशन जो है वाइडली स्प्रेड है। एक ही जगह पे पॉपुलेशन पाई जाती नहीं है, या एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती नहीं है। एक पर्टिकुलर गांव में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, दूसरे गांव में भी कम पॉपुलेशन है, तीसरे गांव में भी कम पॉपुलेशन है, और एक गांव भी कैसे है, एक दूसरे से काफी दूर लोकेटेड होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का 68.84% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहता है, और ये पॉपुलेशन जो है वो 6,40,867 विलेजेस के अंदर सिचुएटेड है। नाउ इंडिया के रूरल एरिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या, वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, देन अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले और सोशल कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग इंडिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अभी ये डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया है, बिकॉज ये डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट बनाना है। जैसे कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सोशल कस्टम है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट बनाना है। इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी के बेसिस पे रूरल एडवर्टीजमेंट जो होती है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर बाद में रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो अभी भी काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, पिछड़ी हुई है। वो लोग अभी भी इतने मॉडर्न नहीं होते जा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी एजुकेशन जो है काफी ज्यादा लैकिंग है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे गांव है जहाँ पे स्कूल या कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। या कुछ घरों के अंदर पॉवर्टी होने की वजह से भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, या गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है। एजुकेशन लैकिंग होने की वजह से रूरल एरिया के जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स सोच के होते हैं। और ये सब जो चीजें हम लोग ने देखी, इसके वजह से एक एडवर्टाइजर को रूरल एरिया में एडवर्टाइजिंग करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि काफी सारे विलेजेस हैं, और विलेज की पॉपुलेशन डेंसिटी जो काफी थीन है, विलेजेस एक दूसरे से काफी दूर है। फिर बाद में विलेजेस में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, कास्ट की, रिलीजन की, लैंग्वेज की, सोशल कस्टम्स की। प्लस वहां के लोगों की जो सोच है वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखे यहाँ पे रूरल एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल एडवर्टाइजिंग। तो पहला फीचर है रूरल मासेस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने देखा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की 68.84% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में लोकेटेड है। और ये जो पॉपुलेशन है वो 6,40,867 विलेजेस के अंदर लोकेटेड है। तो इसके वजह से रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट करके बहुत मैसिव सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, तो उनको यहाँ पे रूरल एडवर्टीजमेंट करके टारगेट किया जा सकता है। मतलब अगर सपोज कोई पर्टिकुलर मार्केटर है जो सिर्फ अर्बन एरिया के ऊपर फोकस करता है, उनको रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट करना पसंद नहीं है,
इट मीन्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 30% पॉपुलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 70% पॉपुलेशन जो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। सो रूरल एडवर्टीजमेंट करके मैसिव सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। सेकेंड फीचर इज डाइवर्स कल्चर। नाउ डाइवर्स कल्चर का मतलब क्या होता है, इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, काफी सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और ये डिफरेंसेस किस चीज के होते हैं, तो कस्टम्स के, मतलब जैसे रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। देन लोगों का ट्रेडिशन अलग होता है। बिलीफ मतलब लोगों की सोच अलग होती है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ लोग होते हैं वो 3 नंबर जो होता है उसको शुभ नहीं मानते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं 7 नंबर को शुभ मानते हैं, या कुछ लोग जो है ब्लैक कलर को शुभ मानते हैं, कुछ लोग जो है वो रेड कलर को शुभ मानते हैं। तो ये लोगों की क्या है, बिलीफ है या सोच है। फिर बाद में यहाँ पे लोगों का मोरल जो होता है वो अलग अलग पाया जाता है। किसी को कोई चीज मोरल लगती है तो किसी को वो चीज इमोरल लगती है। जैसे लिकर का कंजम्पशन, कुछ ऐसे रिलीजन है हमारे यहाँ पे जहाँ पे वो मोरल माना जाता है, लेकिन कुछ रिलीजन के अंदर वो इमोरल माना जाता है। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक या अच्छा मानना। और इंडिया में प्रैक्टिसेस भी जो होती है वो अलग अलग होती है। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि लोग जो भी चीजें करते हैं वो उनका करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। सो इंडिया में कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, मोरल और प्रैक्टिसेस जो होते हैं इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। और इन सब डिफरेंसेस के वजह से कोई भी कॉमन चीज को यूज करके एडवर्टीजमेंट करना एडवर्टाइजर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों के कस्टम्स अलग अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। ट्रेडिशन, बिलीफ, मोरल, प्रैक्टिसेस, इनको ध्यान में रख के उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। सो कोई भी चीज यहाँ पे कॉमन नहीं है। हर एक चीज में यहाँ पे डाइवर्सिटी या डिफरेंस पाया जाता है जो एडवर्टाइजर के लिए काफी ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर सकता है। थर्ड फीचर इज लोकल लैंग्वेज। इंडिया में रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन करने के लिए लोकल लैंग्वेज जो होता है काफी एसेंशियल होता है, बिकॉज लोकल लैंग्वेज की वजह से लोगों को चीजें समझाना काफी इजी हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे साउथ के ऐसे स्टेट्स है या इवन नॉर्थ के कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज ही समझ में आती है। या इंग्लिश बोलने वाले भी काफी कम लोग हैं। अगर ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद तक उनको वो मैसेज जो है इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाएगा। सो हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है कुछ एरियाज में। और इसकी वजह से लोकल लैंग्वेज जो होता है वो काफी एसेंशियल होता है रूरल एरिया में कम्युनिकेशन करने के लिए। सो जो भी एडवर्टीजमेंट के अंदर लैंग्वेज यूज किया जाता है वो अगर लोकल होगा तो बेटर है। या फिर इवन आप लोग देखते हो कि हिंदी की एडवर्टीजमेंट जो होती है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, पर अगर लोकल लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो एडवर्टाइजर जब भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हिंदी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी एडवर्टीजमेंट करना जरूरी होता है, स्पेशली जब वो रूरल एरिया के लिए एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तभी। नेक्स्ट फीचर इज ट्रेडिशनल मीडिया। मतलब यहाँ पे मॉडर्न मीडिया भी यूज किया जा सकता है और ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पहले जमाने से ये मीडिया को यूज किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट को करने के लिए या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए। सो कौन से ट्रेडिशनल मीडिया यहाँ पे रूरल एडवर्टाइजिंग के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे फोटोज देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मीडिया जैसे पपेट्री, ये ऐसे पपेट्री शोज वगैरह होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो रूरल एरिया के कस्टमर्स तक पहुंचाई जा सकती है। देन फोक थिएटर, मतलब ऐसे ड्रामा वगैरह होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि काफी सारे गांव होते हैं जहां पे आज भी रामलीला वगैरह होता है, रामायण वगैरह होता है, और ऐसे नाटक वगैरह होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। देन वॉल पेंटिंग काफी कॉमन होता है रूरल एरिया में। काफी सारे ऐसे वॉल आपने देखे होंगे जहां पे प्रोडक्ट की डिटेल जो होती है उसको पेंट की जाती है, जिसके थ्रू लोगों को प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है। देन एड ऑन व्हीकल्स, एलिफेंट एंड डेकोरेटेड कार्ड। इस तरीके से एलिफेंट के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, गाड़ियों के ऊपर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, और डेकोरेटेड कार्ड मतलब जो गाड़ियां होती है, जो खींचने वाली गाड़ियां वगैरह होती है, तो उसके अंदर भी डेकोरेशन करके एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। देन मेला और हाट के अंदर भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मीडिया है जो रूरल एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और ये मीडिया जो है इनका लोकल रीच काफी अच्छा है, मतलब लोकल लोगों तक पहुंचने के लिए ये मीडिया काफी अच्छा है। प्लस ये मीडिया काफी इनएक्सपेंसिव भी है। जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट करते हो तो कंपैरेटिवली कॉस्टली हो जाता है। लेकिन पपेट्री, फोक थिएटर, वॉल पेंटिंग या एडवर्टीजमेंट ऑन व्हीकल, एलिफेंट एंड डेकोरेटेड कार्ड या मेला और हाट, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव हो जाता है।
तो रूरल एरिया में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज किया जा सकता है। नाउ ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ कुछ दूसरे मीडियाज है जो रूरल एडवर्टाइजिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो कौन से दूसरे मीडियाज यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं? तो रीजनल चैनल्स ऑन रेडियो, मतलब रेडियो पे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, और कुछ ऐसे रेडियो पे चैनल्स होते हैं जो रीजनल या लोकल लैंग्वेज में होते हैं। जैसे महाराष्ट्रियन लोगों को अगर टारगेट करना है या महाराष्ट्र के लिए अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो मराठी चैनल्स होते हैं। अगर गुजराती लोगों को टारगेट करना है तो उसके लिए गुजराती चैनल्स होते हैं। तो इस हिसाब से रेडियो के ऊपर जो रीजनल चैनल्स होते हैं उसके थ्रू भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। उसी तरीके से टेलीविजन के ऊपर जो रीजनल चैनल्स होते हैं उसके थ्रू भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है और रूरल कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है। फिर सिनेमा एडवर्टाइजिंग। नाउ थिएटर में जाके मूवी देखना आजकल रूरल एरिया के लोग भी पसंद करते हैं, और इसकी वजह से आपको पता है कि जब भी मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या इंटरवल में काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो उसके थ्रू भी यहाँ पे रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पॉसिबल हो सकता है। तो सिनेमा एडवर्टाइजिंग भी रूरल एडवर्टाइजिंग में यूज किया जा सकता है। देन पॉइंट ऑफ परचेज, जिसको पीओपी भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ परचेज या पीओपी का मतलब क्या होता है कि शॉप के आजू बाजू में जो भी एडवर्टीजमेंट की जाती है उसको पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट बोला जाता है। जैसे कि शॉप का जो शटर होता है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, शॉप के सामने ऐसे बैनर या पोस्टर्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, या कोई भी पैम्पलेट्स वगैरह जो होते हैं वो स्टिक किए जा सकते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है, उसको पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, और उसके थ्रू रूरल कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है। देन लोकल न्यूज़पेपर्स को भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज महाराष्ट्र में एडवर्टीजमेंट करना है तो मराठी न्यूज़पेपर, गुजराती लोगों को अगर टारगेट करना है तो गुजराती न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से लोकल न्यूज़पेपर जो है उनको भी यूज करके यहाँ पे रूरल कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे इंटरनेट को भी यूज किया जा सकता है रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट का रीच जो है वो काफी सारे रूरल एरियाज में पहुंच चुका है। लोगों के पास मोबाइल फोन भी है और इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजर है वो रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजर जो है वो कुछ ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज कर सकते हैं और कुछ दूसरे मीडिया जिसको हम लोग मॉडर्न मीडिया भी बोल सकते हैं, उसको यूज करके यहाँ पे रूरल एरिया के कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट फीचर इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को ये बताना कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। सो रूरल एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रूरल एरियाज में आज भी एजुकेशन जो है लैकिंग है, और उसके वजह से प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है वो शायद तक लोगों को नहीं पता चले, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को वो प्रोडक्ट का यूज बता के अट्रैक्ट करना काफी इजी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजर्स है वो रूरल कस्टमर्स को प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देके उनको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या कर सकते हैं कि उनके जो सेल्स पीपल है उनको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो लोकल लैंग्वेज में लोगों को प्रोडक्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करे और वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, उसके क्या बेनिफिट्स है वो एक्सप्लेन कर पाए। सो यहाँ पे सेल्स पीपल को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और ये जो सेल्स पीपल है उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है या ऑपरेट करना है वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। और एडवर्टाइजर यहाँ पे जो भी रूरल एरिया के कस्टमर्स है उनको फ्री सैंपल्स भी दे सकते हैं, कि जैसे कि अगर सपोज शैम्पू है तो शैम्पू का छोटा सा शैशे जो है वो रूरल कस्टमर्स को फ्री में दे सकते हैं कि आप लोग ये यूज करो और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। या सोप वगैरह है तो उसका एक फ्री सैंपल दे सकते हैं, या ऑयल वगैरह है तो उसका छोटा सा पाउच वगैरह जो फ्री में दे सकते हैं। तो ऐसे फ्री सैंपल्स देके एडवर्टाइजर जो है रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन करना काफी जरूरी है, और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ फ्री सैंपल्स देके भी यहाँ पे रूरल एरिया को कन्विंस किया जा सकता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। नेक्स्ट फीचर इज ओपिनियन लीडर्स। ना ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली ये कुछ नॉलेजेबल लोग होते हैं जो लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सो रूरल एरिया में काफी सारे ऐसे ओपिनियन लीडर्स होते हैं जिनके एडवाइस को रूरल एरिया के लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं। अभी ये ओपिनियन लीडर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो कोई भी लैंडलॉर्ड, मतलब जिनको जमींदार हम लोग बोलते हैं, स्कूल टीचर्स, सोशल वर्कर्स, हेल्थ सेंटर डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर, ये सब ओपिनियन लीडर्स होते हैं। और ये लोग जो गांव वालों को बताते हैं, गांव वाले उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे एडवर्टाइजर ने क्या करना चाहिए? ये जो ओपिनियन लीडर्स है इनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए या इनको टारगेट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप गांव वालों को रिकमेंड करो। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि गांव वाले जो होते हैं वो ये ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करते हैं,
उन्होंने जो भी बताया उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि सपोज डॉक्टर है, तो डॉक्टर को यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप लोग ये दवाई जो है वो आपके गांव में जो लोग हैं उनको रिकमेंड करो। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर गांव के लोगों को बताएंगे कि ये दवाई आप कंज्यूम करो, तो गांव के लोग जो उसको डेफिनेटली परचेस करेंगे। देन स्कूल टीचर है, तो स्कूल टीचर के थ्रू भी यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजर है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ओपिनियन लीडर जो होते हैं उनके ऊपर जो रूरल एरिया के कस्टमर्स है उनका काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो एडवर्टाइजर जो है डायरेक्टली रूरल कस्टमर को टारगेट न करते हुए कभी कभी वो लोग क्या कर सकते हैं, ओपिनियन लीडर के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे रूरल एरिया के कस्टमर्स को बेच सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि एशियन पेंट कंपनी ने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उन्होंने ओपिनियन लीडर्स को सिलेक्ट किया था। उन्होंने गांव का जो पोस्ट ऑफिस है, लाइब्रेरी है या मुखिया का जो घर है उसको उन्होंने पेंट किया था। तो ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस को पेंट करने के बाद में या लाइब्रेरी को पेंट करने के बाद में या मुखिया के घर को पेंट करने के बाद में लोग जो है वो प्रोडक्ट को देखेंगे, उसको पसंद करेंगे और वो भी वो प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से एशियन पेंट ने ओपिनियन लीडर्स को यूज करके अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो है रूरल एरिया में करना शुरू कर दिया। सो ये ओपिनियन लीडर जो होते हैं वो रूरल एडवर्टाइजिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और लास्ट फीचर है फोकस ऑन प्राइस। नाउ रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं वो काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा प्राइस के प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करते नहीं है, बिकॉज वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। सो यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजर्स रूरल एरिया में एडवर्टाइजिंग करते हैं उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो प्राइस के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए, मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर ज्यादातर प्राइस के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसके थ्रू यहाँ पे कस्टमर्स को इंड्यूस किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दिखाना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो उसकी प्राइस काफी कम है, रीजनेबल है या अफोर्डेबल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रूरल एरिया के जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको ऐसे लगेगा कि प्रोडक्ट की कीमत काफी कम है या प्रोडक्ट के ऊपर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि रूरल एडवर्टाइजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, कौन सा मीडिया वहां पे यूज करना चाहिए और किन चीजों को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में फोकस करना चाहिए जब भी रूरल एरिया में एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.